ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों। क्या कोई भी देहधारी जो है वो कभी अमर हो सकता है? जैसे ही ये बात कानों में पड़ेगी तो बहुत सारे लोगों के मन में दूसरे विचार आने शुरू हो जाएंगे। क्या क्या इन्होंने सही कहा कि कोई भी देहधारी जो मनुष्य है, जिसने मानव देह को धारण किया है या किसी भी गर्भ से जो है जन्म लिया है, क्या वो अमर हो सकता है? बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं 90 से 95% जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सही थ्योरी के हिसाब से काम करते हैं कि ये वाली थ्योरी है कि जिसने देह को धारण किया उसको जो है वो जाना पड़ेगा। लेकिन अब ये जो लेकिन यहाँ पे आ गया ना, जो 5% बचा हुआ वो लेकिन है, वो भी बहुत बड़ा एक छुपा हुआ राज है, जहाँ कहीं ना कहीं हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं कि ये जो मैंने लेकिन जो कहा, अब बहुत सारे लोगों की उत्सुकता भी होगी सुनने की कि भैया 95% तो वो लोग सही थे, पर जो 5 जो अलग जो लोग हैं जो अगर ये कहते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है इस चीज़ की, तो आज उसी राज के बारे में बात करने वाले हैं और कहीं ना कहीं प्रमाण के साथ बात करने की कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरी अल्प बुद्धि है। कि ये नहीं कि भैया ये भाई साहब जो बैठे हैं सामने, पता नहीं इनका कहीं थोड़ा सा, नहीं बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल जो कुछ मिला हमें भी वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो आधी अधूरी जानकारी होती है कहीं ना कहीं वो खराब होती है हमेशा। क्योंकि अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भैया हम जो देखेंगे हम उस पर विश्वास करेंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कभी कहते हैं भारतवर्ष के भी कुछ ऐसे इलाके कि वहाँ वो कभी गए ही नहीं, तो अगर आपने वो देखे नहीं तो इसका मतलब कि वो इलाके भारत में नहीं है। या जिन्होंने बाहर की कंट्रियों में, जैसे अब कोई कह देता कि भैया पेरिस जो है हमने नहीं देखा, तो इसका मतलब क्या कि पेरिस नहीं है वो जगह भी। लेकिन जो वहाँ तक पहुँच पाए उन्होंने वो साक्षात्कार किया कि भैया पेरिस है सच में और बहुत ही खूबसूरत शहर। या भारत के कुछ ऐसे गुप्त राज हैं, कुछ ऐसी कंदराएं हैं जहाँ से बहुत बार बहुत सारे लोगों को एक ऐसी ऐसी चीज़ें मिली हैं, लेकिन उसको कॉन्फिडेंशियली जो है वो गुप्त रखा गया कि वो गलत हाथों में ना पड़ जाए, या कहीं ना कहीं कुछ लोगों तक ही इसको सीमित कर दिया गया। क्यों? कारण है उसका कि एक तो ये वाला रीज़न जो मैंने आपको पहले दिया कि गलत हाथों में वो इन्फॉर्मेशन जो है, जो कहीं ना कहीं शक्ति को बढ़ाने वाली कुछ योग के बारे में बातें हैं, कुछ कहीं ना कहीं अमरता की और संकेत करने वाली बातें हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे उसके एग्जाम्पल भी हैं जो हम आज वीडियो में कवर करेंगे। शिव शक्तोहम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है, और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। जैसे ये जो अमर वाली बात वाली जो वीडियो है अब तक आई है, जब आगे भी जो हमारी कोशिश है भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा से जो कुछ छुपे हुए रहस्य हैं या कोई जानकारी ऐसी है जो आपके जीवन को बदल दे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानते हैं कि नित्य प्रति जो हमारी कोशिश है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा ज़रूर हो, लेकिन समय जो है कहीं ना कहीं बलवान है, तो हमारी भी कोशिश यही होती है कि समय के अनुसार जो है कि रोज़ कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा शेयर आपसे करनी है। फिर कई बार समय ऊपर नीचे हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है कि पूरा दिन व्यस्त रहने के बाद भी तब भी रात को प्रिपरेशन, फिर अपलोडिंग सब कुछ किया जाता है कि वो जो मुहिम शुरू की है हमने कि कल हो ना हो, आज समय है, आज भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से ये श्वास मिले हैं, ये शक्ति मिली है बोलने की, हो सकता है कल हो ना। इसीलिए जब तक है जान तब तक लगे रहेंगे। तो आज जो बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कि क्या वाकई में कोई अमर हो सकता है, तो कुछ एक ऐसे मैं आपके साथ आज ज्ञान के साक्षात्कार के बारे में शेयरिंग करूंगा, जो शायद बहुत सारे लोग उससे गुजरे भी होंगे, लेकिन उन्होंने कभी उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया, बस जल्दी जल्दी
क्योंकि आज बात कर रहे हैं भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा वाले श्री महाशिव पुराण में कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं। मैं गीता प्रेस गोरखपुर वाले महाशिव पुराण की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो 1000 से ज़्यादा प्रश्न हैं उन ज्ञान की अभिव्यक्ति से, जहाँ पे हर एक विनियोग, हर एक संस्कृत श्लोक सब दिए। अगर पढ़ने वाला हो तो आप लोग याद करते करते शायद थक जाएंगे, लेकिन उसमें इतना अच्छे से उसको एक रूप दिया गया है उन कृतियों को कि सब कुछ वहीं पे, विनियोग क्या है, श्लोक का अर्थ क्या है। कई ऐसे भी विद्वान हैं भगवान शिव की कृपा से जिन्होंने उसको कंठस्थ भी किया है, बहुत कम है। लेकिन जब जैसे ही वो जो योग पट्टक वाले जो कहीं ना कहीं प्रश्न आते हैं, जहाँ पर लिखी हुई हैं अमर होने की विधियाँ, जी हाँ सही सुना आपने। अब आप बोलेंगे यार शिव पुराण तो हमने तो कई बार पढ़ लिया, हमें तो मिली नहीं, हमें वो प्रश्न भी नहीं मिला। तो मैं हर बार वही बात कहता हूँ कि भैया ऑथेंटिक जो ग्रंथ हैं कहीं ना कहीं जो हमारे भारतवर्ष में अवेलेबल हैं उसको पढ़िए। गीता प्रेस गोरखपुर ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है इन कृतियों को बचाने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के वो और सिंप्लीफाई करने में लगे हुए हैं कि कैसे साधकों तक और जानकारी सिंप्लीफाई होकर के मिले कि उनको और पढ़ने में आसानी भी हो। कहीं कहीं तो पहले सिर्फ संस्कृत श्लोक वही होता था, अब हिंदी अनुवाद भी है कि आप उसको समझ पाएँ कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आप कोई विद्वान भी नहीं है संस्कृत के, क्योंकि याद रखिएगा जो अब संस्कृत पढ़ाई जाती है कहीं ना कहीं वो लौकिक संस्कृत का प्रयोग होता है ज़्यादातर। जो पहले की वैदिक संस्कृत थी, जो ओल्ड वैदिक टेक्स्ट को पढ़ने वाले विद्वान थे, वो बहुत कम है, क्योंकि वो बहुत जटिल है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भी है। ध्यान से देखिएगा, अगर जो जिन्होंने रिसर्च की है वैदिक संस्कृत पे और लौकिक संस्कृत पे, तो वो फ़र्क बता देंगे कि भैया कि एक जो है वो समुद्र जैसा है और एक उसके बीच में से निकाला गया एक और पानी का स्रोत है। लेकिन वही बात है ना कि वैदिक संस्कृत के जो ओल्ड विद्वान हैं वो बहुत कम हैं आज भी भारतवर्ष में, पर कम है, बिरले बिरले। और वैसे ही वो लोग कम हैं जो जिन्होंने महाशिव पुराण में वो अमर होने वाले जो कुछ क्रियाएं लिखी हुई हैं उसके पृष्ठ को पढ़ा है ध्यान से। और कई आते हैं कि भैया अब पाठ रख लिया, जल्दी जल्दी बस पेज पढ़ना है हमें, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं सोच क्या है कि ग्रंथ को पढ़ करके ख़त्म करना है, फिर हम भोग डाल देंगे, लंगर प्रसाद बांट दिया जाएगा। चाहे अब सावन के महीने आने वाले हैं भगवान शिव के, बहुत सारे जगह पे महाशिव पुराण का कहीं ना कहीं लोग पाठ या एक कारोबार लेते हैं या कार्यभार लेते हैं। कारोबार से मतलब ये है कि देखिए जो धर्म का कारोबार करने वाले हैं, जिनको ज्ञान की पिपासा भी है कि कहीं ना कहीं अच्छा काम हो, हमारे सनातन का प्रकटे हो, लोगों के अंदर वो ज्ञान की थोड़ी चर्चा जाए कि देखिए एक निमित्त बनता है, बहुत सारे लोग उसका लाभ लेते हैं कि आज पाठ रखा गया, जो भी 10 भक्त आए, 20 आए, 30 आए, कई कई जगह बहुत बड़े आयोजन होते हैं, उनको उनका लाभ मिला। अब तो मंच मिलने लगे यूट्यूब पे, आप डायरेक्ट लाइव होकर के शिव महापुराण की कथा सुना सकते हैं। लेकिन मैं बार बार वही चीज़ कहता हूँ कि ऑथेंटिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो ही वो असली मोती मिलेंगे, जहाँ पे लिखे हुए हैं अमर होने के राज, क्योंकि उस पर हमारा ध्यान नहीं है। हमारा ध्यान क्या है कि जो महाशिव पुराण में जो ये नहीं लिखा गया है कि कहीं हस्तकमल का वर्णन है, कि पहले गणेश जी को जल चढ़ा वहाँ का वर्णन है, कार्तिकेय जी के भी चढ़ा उस पर वर्णन है। जो पढ़ने वाले हैं, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर का पूरा वो पढ़ा होगा, कहीं भी नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि है ही नहीं उसमें। कई दूसरे भी ग्रंथ हैं, अगर कोई उसका आधार लेता है, चाहे लिंग पुराण का आधार लेता है या कुछ एक जैसे रुद्रयामल तंत्र है, भैरव तंत्र है, कई अलग अलग ग्रंथ हैं। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि जो 18 पुराण हैं जिनको सर्वसम्मति से एक उच्चाधिकार प्राप्त है, श्री रामचरितमानस को तो तब मिला जब भगवान शिव जी ने वहाँ अपनी मोहर लगा दी, सत्यम शिवम सुंदरम, तब जाकर के उसको ज़्यादा एक उनको जो कृति है श्री रामचरितमानस की मान्यता प्राप्त तब हुई जब भगवान शंकर ने अपनी मोहर लगा दी। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी एक लेवल है ना, 4 वेद, 18 पुराण, तब जाके उसका संदर्भ मिले। और मैं बहुत एक चीज़ कई बार मैं देखता हूँ,
और मैं इसका विनम्र निवेदन भी करता हूँ कि जितने भी जो हमारे मुझसे बड़े, अब मैं तो अपने आप को कुछ समझता नहीं हूँ, मैं एक अल्प बुद्धि, एक भगवान शिव का सबसे कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ फ़ैन हूँ। जैसे लोग फिल्म स्टार्स के फ़ैन होते हैं, तो हम भगवान शिव के फ़ैन हैं। माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्त करने वाले पापी हैं। लेकिन जो बड़े बड़े जो संत, जिन जो गुरु पदवियों पे बैठे हुए हैं, जो बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, मैं उनके आगे भी एक विनम्र निवेदन करूंगा कि जहाँ से भी पढ़ के सुनाते हैं, कृपया करके उसका संदर्भ अगर दे दें साथ में, बहुत बहुत आपकी कृपा हो, क्योंकि दूसरे भी जाकर के उसको पढ़ सकें। कि अब अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि गीता प्रेस गोरखपुर के शिव महापुराण में लिखी हुई है अमर होने की विधियाँ, दूसरा कोई जाकर के इसको चेक कर सके। बहुत ज़्यादा संहिता की डिटेल में भी नहीं जाना, कोई बात नहीं, ग्रंथ का आधार तो मिले कि भैया पूरी पुस्तक कोई बेचारा लेकर के आए, ठीक है, उसका अध्ययन कर रहा है पूरी का, कि भाई पूरी पढ़ूंगा, देखता हूँ कहाँ लिखा हुआ है। कई ऐसे भी होते हैं, और पता लगे कि पूरी ही जो है वो ग्रंथ का स्वरूप है, उसको वो पढ़े, अध्ययन करे और उसको ना मिले। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं जी शिव पुराण कुलदीप का, प्रदीप का, संदीप का, कैसे मिलेगी ऑथेंटिक चीज़? यहीं से तो चीज़ें बिगड़ रही हैं कि कुछ विद्वान पंचांग के बारे में कुछ बोलते हैं, कुछ विद्वान पंचांग के बारे में कुछ बोलते हैं, क्योंकि एक पंचांग दिवाकर को सब फॉलो नहीं कर रहे। जो तो ठीक है, जो वैदिक पंचांग दिवाकर को फॉलो करते हैं, वो उस हिसाब से एक्यूरेट डेट वहाँ पे बता देते हैं कि ये त्यौहार इस दिन मनाया जाएगा, इस तिथि के अनुसार। बहुत सारी बातें हैं कि सूर्य उदय देखना है या चंद्र उदय देखना है, तिथि देखनी है, और बहुत सारे लगे हुए कि भैया किसी ने वो नेट पे छाप दिया गलत थलग, उसको लगे कॉपी पेस्ट करने, फिर वहाँ 2 गुट बन गए। तो सबसे बड़े महानुभाव तो वो चरण कमल हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो इंटरनेट पे डाल करके पोस्ट करते हैं कि भैया देख भी रहे हैं कैलकुलेशन क्या लिखा हुआ पंचांग दिवाकर में, बस जरा सी चश्मा इधर उधर हुआ, गलती हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई सारी। और उनसे भी बड़े महानुभाव वो हैं, उनके चरण में तो कमल के पुष्प चढ़ाने चाहिए, जो फिर आंख मूंद करके वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको आगे शेयर करते हैं बिना चेक किए, जो पांडित्य से और ज्योतिष कार्य से भी जुड़े हुए हैं पुराने, जो कहते हैं जी हम बहुत बड़े पुजारी हैं, हम पंडा हैं। कहीं ना कहीं उनके चरण कमलों को भी मेरा प्रणाम है। और फिर तीसरे वो हैं जिनका ज्योतिष से, पंचांग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसका नुकसान सबसे ज़्यादा उठाते हैं, जो आम जनता की भैया नेट पे देख लिए जाके डेट क्या है, ये त्यौहार एक बोल रहा है जी 12 तारीख को मनाया जाएगा, दूसरा बोल रहा है 13 तारीख को मनाया जाएगा। और आधार कई ऐसे भी महानुभाव हैं कि वो आधार भी नहीं दे रहे वहाँ पे कि क्यों 13 तारीख को मनाया जा रहा है, क्यों 12 को नहीं मना रहे। बहुत कुछ चल रहा है। और ऐसे ही है कि जो बस इन बातों के पीछे लड़ाई कर रहे हैं ना, कि पहले हस्तकमल, फिर गणेश जी, फिर ये शिव का मतलब ही होता है कल्याण करने वाला। येन केन कैसे भी भगवान शिव का दर्शन करें, कहीं से भी जल चढ़ाएं, आपका कल्याण ही होगा। और भगवान शंकर के दरबार से कोई भी भक्त कभी खाली नहीं जाता कि हाँ जी वहाँ से उसने जल नहीं चढ़ाया तो उसको फल नहीं मिलेगा। कभी कोई खाली नहीं जाता भगवान शंकर के दरबार से। पूरे शास्त्र उठा करके देख लीजिए, रावण जैसा, जिसको आज भी बड़े बड़े अनन्य भक्तों में गिना जाता है भगवान शंकर के, ऐसे ऐसे भी कृत्य किए थे रावण ने, कहीं दूसरे की स्त्री को हर के भी लेकर के आए। चाहे जानते थे रावण भी सब कुछ कि भैया मैं माँ सीता को लेके आऊँगा, भगवान रामचंद्र जी से मेरा वैर होगा, मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन गलत काम तो थे ना वहाँ। तो जिन्होंने भी भगवान शिव की आराधना की, ये न केन कैसे भी करके, चाहे यहाँ से जल चढ़ाया, चाहे वहाँ से जल चढ़ाया, यहाँ से पुष्प चढ़ाया, चाहे वहाँ से पुष्प चढ़ाया, क्योंकि सब भगवान शिव के ऐसे अनन्य भक्त हैं कि वो प्रसन्न ही इसी में होते हैं कि हमारे से पहले जल जो है भगवान शिव का जो लिंग रूप है उस पर चढ़ा जाए। कभी किसी ग्रंथ में पढ़ा है कि गणेश जी वहाँ लड़ाई करने भगवान शंकर से कि भैया नहीं आपके पास ज़्यादा जल चला गया, मेरे पास कम आया? नहीं शंकर जी, गलत बात है। ऐसा हुआ कभी किसी ग्रंथ में पढ़ा है? पर वो जो एक प्रिंसिपल लागू होता है कि पहले गणेश जी का आराधन पूजन होना चाहिए। जब आपने गणेश जी का आवाहन कर लिया, पहले गणेश जी का मंत्र स्तुति कर लिया, उसके बाद कैसे भी पूजन करें, उसका क्या दोष लगेगा कि भैया पहले वहीं से चढ़ाना है या यहाँ से चढ़ाना है। मंदिर में भीड़ लगी हुई है, कोई बेचारा ड्यूटी जल्दी जाना चाहता है, पर वहाँ पे नहीं यहीं से चढ़ाओ, यहीं से चढ़ाऊंगी, यहीं से चढ़ाऊंगा,
उसके बाद वहाँ लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाएं। उसके बाद भी दूसरी चीज़ एक और होगी कि अपने आप तो वो उस चीज़ को फॉलो करके दिमाग ख़राब है ही है। जो कोई दूसरा बेचारा जल्दी जल्दी आके सीधे सरल स्वभाव से जो चाहता है कि मैं फटाफट मैंने ड्यूटी जाना है, जल चढ़ाऊँ, उसके बाद मैं अपने घर चला जाऊँ या ड्यूटी पहुँचूँ जल्दी जा करके, आपको फल नहीं मिलेगा, आपने बड़े गलत तरीके से चढ़ाया है। वहाँ पे ऐसा भी हो रहा है। फिर लोग भक्ति करना छोड़ देते हैं कहीं कि भैया जिस चीज़ की वजह से मन ही खराब हो जाए सुबह सुबह, ऐसी भक्ति क्या कर। तो सरल स्वभाव से येन केन जैसे भी शंकर जी की आराधना करें। और जो सुनाने वाले हैं ना कथाकार बैठ करके, तो मैं बड़ा विनम्र निवेदन करता हूँ कि मैं एक अल्प बुद्धि एक मूर्ख जन हूँ कि जब भी आप कुछ बताते हैं किसी को, अगर उसका संदर्भ दे देंगे साथ में कि कौन से पुराण में से, कौन से ग्रंथ में से, कहाँ से लिया है, तो बहुत बड़ा लाभ होगा। जैसे मैं आज बता रहा हूँ कि महाशिव पुराण में लिखी हुई अमर होने की विधि। हो सकता है इसका पार्ट 2 मुझे बनाना पड़े इस वीडियो का, चर्चा बहुत लंबी है। क्योंकि लोग जैसे ही वो योग पट्ट के वो प्रश्न आते हैं, वैराग योग, योग पट्ट को धारण कैसे करना, वहीं पे आती हैं अमर होने की कम से कम 3 या 4 विधियां हैं। आज एक के बारे में ही अगर बात कर लें, जिसके बारे में बहुत सारे माँ काली के साधक भी बात करते हैं, उसी खेचरी विद्या का वर्णन जो है वो महाशिव पुराण में भी है। खेचरी को जो सिद्ध कर ले, वो जो ब्रह्मरंध्र से वो जो अमृत रस बहता है उसकी, अब मैं यहाँ पे उसकी टेक्निक के बारे में बात नहीं करूँगा, कई और भी आएंगे, महाराज जी खेचरी विद्या से तो बहुत पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है, आप क्या नया बता रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा नहीं होगी ना, जहाँ मर्जी इंटरनेट पे पढ़ लेना जा करके, और खाली वो जो है ना पुठी सीधी वो जीवें जो है मोड़ करके दिखा दे रहे ना यूट्यूब पे जा करके, हमारी तो खेचरी सिद्ध होगी, और दिखाई दे रहा है कि भाई सारे बाल सफ़ेद हो रखे हैं। क्योंकि खेचरी के सिद्ध होने का आधार ही है कि जब आप अपने वो जो अंदर का मैकेनिज्म है, जब उसको सदा के लिए जवान रखते हैं। बाल सफ़ेद होने का मतलब क्या है? इंडिकेशन है कि भैया अंदर से कहीं ना कहीं वो जो रस था, जो कहीं ना कहीं आपकी जवानी से घटता घटता फिर आपको बुढ़ापे और मृत्यु की तरफ लेके जा रहा है, वो है इंडिकेशन। अब बाल सारे चिट्टे हो रखे और वहाँ हमारी खेचरी सिद्ध हो रखी है। खेचरी सिद्ध उसकी मैं मानूंगा अगर कोई करे कि जो सदा ही जवान लगे, क्योंकि उस खेचरी को सिद्ध करने का उद्देश्य ही है सदा अपने यौवन को बनाए रखना, सदा शक्ति को बनाए रखना, और कहीं ना कहीं वो अमर होने का भी द्योतक है। और कई लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि जो कई बेचारे दूसरे ग्रंथों को पढ़ने वाले हैं, वो वहाँ लिख भी रहे हैं महापुरुष कि जम जम खाओ खेचरी, और नमक बता रहे हैं वो जो अमृत का नमक है, जो ब्रह्मरंध्र से बहता हुआ आपकी जीवा पे आता है, फिर आपके शरीर में कहीं ना कहीं वो घूमता है, उस नमक को कहा गया है खेचरी का नमक। और बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ, कई बार देखता हूँ कि कई दूसरे ग्रंथों को पढ़ने वाले भी हैं, वहाँ महापुरुषों ने लिखा हुआ है खेचरी के बारे में किसी और भाषा में, तो बोल रहे हैं कि लूण खाओ, लूण यानी नमक। भाई वो नॉर्मल नमक के बारे में बात नहीं हो रही है महाराज जी, वहाँ पे वो खेचरी का वो जो ब्रह्मरंध्र से टपकने वाला वो जो अमृत रस है, उसके बारे में बात हो रही है कि जम जम खाओ खेचरी। जो योगी जो सिद्ध उस खेचरी को सिद्ध कर लेते हैं, कहीं ना कहीं वो अमरता को प्राप्त भी कर सकते हैं। सिद्ध कर लेंगे तो, अब सिद्ध हो नहीं रही, बस कैमरे पे खेचरी सिद्ध होगी, और फिर दूसरे भी आएंगे, भाई यूट्यूब पे तो बहुत सारे बैठे हुए दिखाने वाले, लेकिन जो उसकी असल विधि है, जो असल एक श्रम है, जो कहीं ना कहीं भगवान शंकर की कृपा से वो राज पता चलता है जब गुरु शिष्य परंपरा से कोई जुड़ता है। अब ये नहीं कि वहाँ पे भैया कोई देहधारी गुरु ही चाहिए, भगवान शिव से जुड़ गए, येन केन चाहे मानसिक जब से समाधि लगा करके भगवान का ध्यान किया, तो कहीं ना कहीं से किसी को भेज देते हैं कि बेटा ये है असली विधि। हो सकता है कोई सिद्ध किया हुआ योगी किसी कंदरा में आपको कभी मिल जाए, या आप कहीं ट्रैकिंग पे जाओ आपको मिल जाए, और आपको लगे कि यार क्या सुंदर शरीर है, चमकता हुआ चेहरा है, होंगे 22-25 साल के, और वार्तालाप करें या किसी और से पता लगे कि वो महात्मा तो 1000-2000 सालों से यहीं विचरण कर रहे हैं, पर किसी किसी को दिखाई देते हैं। ये वहाँ के लोगों के साक्षात्कार हों जो हिमालय में बैठे हैं। क्या ऐसा सही में पॉसिबल है?
बिल्कुल, जब भगवान शिव की माँ जगदम्बा की, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि पढ़िए जाकर के महाशिव पुराण, जहाँ पे लिखी हुई अमर होने की वो गुप्त 3-4 विधियाँ। तभी तो मैंने कहा कि शायद पार्ट 2 के बारे में आप वेट करिएगा, चर्चा बहुत बड़ी है। हो सकता है मैं अगले भाग में इसके बारे में बात करूँगा कि वो बाकी की 3, आज तो एक विधि के बारे में बात की है खेचरी, लेकिन सिर्फ जानकारी के लिए इसको शेयर कर रहा हूँ। अब वो शुरू हो जाओ कि भैया करते रहो, या कट लगा लो अपनी जीभ पे ब्लेड लेकर के, फिर कोई इन्फेक्शन तैयार कर लेना, वो भी हम चर्चा बात करेंगे कि क्या उसका असल मार्ग है जो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और क्या उसका खतरनाक मार्ग है जहाँ पे बहुत सारे दूसरे वो जो जुगाड़ लगाने वाले जो लोग हैं सोचते हैं कि वैसे उसको सिद्ध कर लें। तो आशा करता हूँ कि चर्चा अभी तो शुरुआत है। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भाग 2 के लिए जब भगवान शिव की कृपा हुई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो हो सकता है वीडियो बहुत जल्द आपको प्राप्त हो। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी।